रहा सारा संसार, समाज सेविकों पर पुलिस की मार, और कानून है तार तार। ऐसे में न्याय की बात कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, चीख रहा सारा संसार। हम सभी जानते हैं कि 2 साल पहले डॉक्टर विनायक सेन को गिरफ्तार किया गया था और आज तक उन्हें बेल नहीं दिया गया है और उनको मुजरिम साबित करने की भी कोई कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से किया नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो। दोस्तों, ये किस इंसाफ की बात है कि हम किसी का अरेस्ट करते हैं, हम किसी को कस्टडी में लेते हैं और उसी को लेते हैं कि तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो। इस तरह सिर्फ विनायक सेन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर जेल में इस तरह हजारों लोग ह्यूमन राइट्स अपराध पड़े हुए हैं, बंद करने में रखा हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, जिस पर बेकसूर जो लोग बेकसूर है और उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके साथ किसी तरह की इंसाफ नहीं किया जा रहा है। हमें देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान की हर जगह खौफ का माहौल तारी हुआ है, हर लोग खौफ से अपना ज़िंदगी गुजर रहा है। कोई भी इंसाफ की बात करे, कोई भी दिक्कत कम्युनिटी की बात करे, उसके ऊपर नाइंसाफी के रोलर चलाए जाने की कोशिश किया जा रहा है। हमारा मांग है कि हिंदुस्तान की हर अवाम और ख़ास आदमी के अंदर इस तरह से खौफ का माहौल तारी किया गया है, जिस तरह से इंसाफ का आवाज़ बुलंद करना और आवाम को आदमी को सोशल एक्टिविस्ट लोगों को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक अलामत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी हम सुधार चाहते हैं। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जो माहौल खौफ और हरास का माहौल पैदा किया गया है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आवाज़ को बंद करने की जो कोशिश किया जा रहा है, इंसाफ आवाम की आवाज़ को दबाए जाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। और जो बेकसूर लोगों को जेल में बंद किया गया है, हरासमेंट किया जा रहा है, उनको फौरी तौर पर खलास कर दिया जाए, उनको बेल दे दिया जाए और उसको अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने का मौका दिया जाए करते हैं। और तमामी इंसाफ पसंद तंजीमों से हम अपील करते हैं कि हमारे साथ आवाज़ मिलाए और इस जो जद्दोजहद हमने शुरू किए हैं, जो आवाज़ हिंदुस्तान के डिफरेंट कोने से होता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और इंसाफ पसंद लोगों की आवाज़ को और बुलंद किया जाए, गिरफ्तार होकर आगे बढ़े और हुकूमत पर दबाव डाले ताकि हुकूमत बेकसूर लोग हरासमेंट करने, बेकसूर लोगों को जेल में डालने और इंसाफ का आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश से अपना न्याय की बात कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे में न्याय की बात कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, चीख रहा सारा संसार, न्याय की गुहार, चीख रहा सारा संसार, न्याय की गुहार। समाज सेविकों पर पुलिस की मार, और कानून है तार तार। समाज सेविकों पर आज से ठीक 2 साल पहले हमारे देश में एक राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर पुलिस ने एक डॉक्टर को बंद कर दिया था कुछ चार्जेस लगा के। उनको छत्तीसगढ़ स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तमाम एक्ट के बतौर जो है बंद कर दिया था और उन पर ये आरोप लगाया गया कि भाई ये आदमी राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जनता के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। तो ये जो जंग छेड़ने वाली बात है, बहरहाल यही वो डॉक्टर था जिसके बारे में दुनिया भर के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, तमाम आम लोगों की, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों की राय थी कि ये आदमी मुफ्त में इलाज कर रहा है। ये आदमी हम लोगों को, जहाँ सरकारी अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ गरीब लोगों के लिए कोई हेल्थ केयर का कोई इंतजाम नहीं है, उस जगह पर एक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। और एक वहाँ संगठन है सलवा जुलूम नाम का, जिसको सरकार ने खोल रखा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो बहरहाल सरकार ने तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि ये जंग है राज्य के खिलाफ, ये जंग है देश के खिलाफ। लेकिन आइए जरा देखते हैं कि देश के खिलाफ जंग के और किस किस तरीके के नमूने हो सकते हैं। इसी देश के अंदर एक संगठन है, वो संगठन जो है, ये पुलिस वाले तो आपको पूरा पैंट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हाफ पैंट धारियों का संगठन है।
कच्छा पहन के वो लोग घूमते हैं और 1925 से वो संगठन इस देश में बना हुआ है, जिसका खुलेआम ये कहना है कि हम पूरे देश में जो है एक धर्म, एक भाषा, एक संप्रदाय की बात को ले आएंगे और उसके लिए जो करना पड़ेगा करेगा। तो तमाम उनके कांग्रेसेस, तमाम उनके जो संगठन के अंदरूनी गठन हुए हैं, जो मीटिंग्स हुए, उनमें यह भी बात हुई है कि आर्मी के अंदर, इस देश की सेना के अंदर हम लोगों को अपने आदमी घुसेड़ देने हैं और उनको साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए एक दूसरे जो समुदाय हैं, अल्पसंख्यक हैं, कम्युनिस्ट हैं, इन तमाम लोगों को साफ कर देना है। इसका उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला था मालेगांव में, तेनकाशी में, इस देश के तमाम और हिस्सों में, जब यही लोग, आरएसएस के ये जो लोग हैं, इन लोगों ने आर्मी के साथ, लोगों के साथ साठगांठ करके आरडीएक्स का इंतजाम करके बम बनाए, मस्जिदों में बम फोड़े, पब्लिक प्लेसेस पर बम फोड़े, खुद अपने ऑफिस में इन लोगों ने बम डाल दिए ताकि जब इनके लोग मारे जाएं तो ये कहें ये काम मुसलमानों का है और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ दंगा भड़काया जाए, उनको मारा पीटा जाए। इस संगठन ने खुलेआम दंगे किए हैं, खुलेआम हत्याएं की हैं, धमकी देकर, पहले वार्निंग देकर, कैमरा लगवा के हत्याएं की हैं। इस संगठन के लोगों ने, बहरहाल इस देश की सरकार मानती है, इस देश के तमाम और लोग मानते हैं कि संगठन के लोगों ने देश के और सरकार के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ी, ये तो रोजमर्रा की चीज है। इसी देश के अंदर एक और संगठन है महाराष्ट्र के अंदर, जिसका मानना है कि महाराष्ट्र में घुसने का अधिकार हर हिंदुस्तानी को नहीं है, महाराष्ट्र में घुसने का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को है। और ये जो महानुभाव हैं, इन्होंने खुलेआम धमकी दी कि कोई भी उत्तर भारतीय अगर यहाँ नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए आया हो तो उसको मारेंगे। 2 दिन पहले धमकी जारी हो गई, लड़कों ने तमाम जगह हाथ जोड़ लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई, 2 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और 2 दिन बाद जब ये लड़के वहां एग्जाम देने के लिए, जब ये छात्र वहां एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं तो इन पर हमला होता है। खुलेआम पुलिस के सामने एक पार्टी के, शिवसेना के और एमएनएस के लोग खुलेआम कहते हैं कि ये देश जो है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है हम लोगों का, तुम लोग भले ही हिंदुस्तान में रहते हो लेकिन तुम लोग यहाँ नहीं घुस सकते। ये जो देश को खुलेआम बांटने की साजिश है, ये राज्य के खिलाफ लड़ाई नहीं मानती हमारी सरकार। जिस आदमी ने ये धमकियां दी थी, एमएनएस के चीफ ने, राज ठाकरे ने जो ये धमकियां दी थी, वो राज ठाकरे अब तक सिर्फ 1 दिन के लिए जेल गए, रात में जेल गए थे, सुबह खाली होकर वापस आराम से घूमते हुए आ गए। एक पार्टी है इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जिसके एक बहुत बड़े गांधी जी हुए हैं। एक गांधी कांग्रेस में थे, दूसरे गांधी इनके खड़े हो गए हैं। और ये गांधी जी बोले थे कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। इस आदमी के खिलाफ एनएसए लग गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनएसए बहुत ज्यादा हो गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके खिलाफ नहीं लगना चाहिए। जो आदमी खुलेआम देश को 2 संप्रदाय में बांटने की बात करता है, वो देश के खिलाफ जंग नहीं कर रहा, हमारी सरकार मानती है। लेकिन जो आदमी गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जो खुद 4 किलोमीटर पैदल चल के, 40 किलोमीटर पैदल चल के तमाम मुसीबत झेल कर मुफ्त में कोई गरीब आदमी को इंजेक्शन लगाने जा रहा है, वो देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। देश के खिलाफ वो लोग जंग नहीं छेड़ रहे जो खुलेआम कहते हैं कि हम सेना में अपने लोग ठूंस देंगे, जो खुलेआम कहते हैं कि एक संप्रदाय को साफ कर देंगे। तो ये जो राजनीति है हमारे देश की सरकार की, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो आदमी इस देश में जमहूरियत के लिए, जो आदमी इस देश में अवाम के लिए, जो आदमी इस देश में ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाएगा, उसको ये सरकार मानेगी, उसको ये अंधेर नगरी की सरकार मानेगी कि ये जमहूरियत के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, ये देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। देश के खिलाफ जंग उन अपने प्यादों को, उन अपने पिट्ठुओं को नहीं मानेंगे जो तमाम हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। मोदी जैसे हत्यारे जिन्होंने राज्य मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया, टीवी पर आ गया, सब जगह आ गया, जहां स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं कि भाई साहब पुलिस को कुछ नहीं करना है, मुसलमानों का फोन है अगर कि दंगे से बचाइए तो कह देना पाकिस्तान में फोन करो। ये लोग देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 16 तारीख के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं तमाम जगह पर, उन्हीं के साथ साठगांठ करेंगे। बीजेपी के लोग शिवसेना को मनाने जाएंगे, एमएनएस को मनाने जाएंगे कि आइए भाई साहब हमारे साथ सरकार बना लीजिए। और ये तमाम बातें चलती है, सेकुलरिज्म, नॉन सेकुलरिज्म, बीजेपी नॉन बीजेपी वाली बातें, ये लोग कहते हैं कि भैया कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है। तो आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक गृहयुद्ध छेड़ा हुआ है एक संगठन ने जिसका नाम है सलवा जुलूम। जो लोग खुलेआम आदिवासियों को उनके घर से उठा लाते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो सलवा जुलूम में आए। रेप खुलेआम होते हैं, हत्याएं खुलेआम होती हैं, अपहरण खुलेआम होते हैं, कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती है।